अब जब बड़े होने लगे तो कथा कहती है कि आपके घर पर जो भी धन आता था, पिताजी चमड़े का कार्य करते थे, जूते सिलने का, जो भी धन आता था, जन्म से सिद्ध संत हैं तो वो सारा धन संतों में लुटा देते। पिताजी कमा कर लाए और पिताजी सोए, इन्होंने पोटली बांध कर रख लिया कि कल बांटने जाना है, और गए और काशी में गंगा किनारे जो संत बैठे रहते सुबह सुबह जाकर हरि हर सब बांट के आ जाते सीताराम। पिताजी देखते तो तिजोरी खाली की खाली। एक दिन सोचा कहीं काम में ले लिया होगा गृहिणी ने, दूसरे दिन सोचा कि घर में कोई सामान आ गया होगा, पर जब रोज तिजोरी खाली होने लगी तो पता करा कि ये धन जा कहाँ रहा। तो गुरबिनिया ने कहा, स्वामी मैंने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया आपके धन को। तो उन्होंने ध्यान रखा तो पता चला कि हमारा बेटा ही सारा धन ले जाता है और संतों में बांट के आ जाता है। रैदास जी महाराज तो पूर्व जन्म के सिद्ध संत थे। तो क्या किया, पिता ने देखा कि ये बेटा हमारे अनुसार नहीं है, ये तो महात्माओं में बांट देता है, ऐसे तो हमको कंगाल कर देगा। तो पिता ने घर से निकाल दिया, जाओ अलग रहो। ये दुनिया की सच्चाई है। आप दुनिया के लिए तभी तक उपयोगी हैं जब तक उनके लिए कुछ करते हैं, और जहां आपने कमाना छोड़ा, उनके लिए कुछ करना छोड़ा, कि यही दुनिया आपको लात मार करके भगा देती है। जड़ भरत जी महाराज का चरित्र हम सुनते हैं। उन्होंने भाइयों ने देखा कि ये जड़ भरत कुछ काम नहीं करता है तो घर से भगा दिया। चाय में शक्कर आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब रंग बदल चुका है, हैं? रिटायर्ड हो जाओ, और रिटायर्ड होने के बाद अगर रोटी जल्दी आने लग जाए तो बिना कहे समझ जाओ कि अब बहू जो बेटा जो है हमसे वो प्रेम नहीं रखते, क्योंकि हम कमा कर नहीं ला रहे हैं, हम रिटायर्ड हो गए। रघु गुरबिनिया ने रैदास जी महाराज जैसे संत को भगा दिया। संतों को समझना भी बहुत मुश्किल, रहते हुए संतों को कोई नहीं समझ पाता, उनके चले जाने के बाद में उनकी आरती पूजा करते हैं। जब वो रहते हैं धरती पर तब उनकी महत्वता कोई नहीं जानता। बोलो राधे राधे। अब जब इनको अलग किया तो इन्होंने अलग रह करके वापस वही अपने जूते वाला व्यापार प्रारंभ किया। जूते सिलते थे, चमड़ा गलाते थे, चमड़ा सिलते थे, यही कार्य उन्होंने करना प्रारंभ किया। ऐसी दशा कि सुबह जो दिन भर में कमाया तो शाम तक भोजन की व्यवस्था हो जाए इतना रखते, बाकी सब लुटा देते संतों में। दूसरे दिन सुबह के भोजन की व्यवस्था होगी तो शाम की चिंता नहीं करते, शाम की भोजन की व्यवस्था होगी तो दूसरे दिन की चिंता नहीं करते। कितना उच्च भाव है। एक सेठ जी, उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी जरा देखकर बताओ हमारे कोष में कितना खजाना है। तो मुनीम जी ने देखा, दिन भर सब हिसाब किताब लगाकर शाम को बताया, सेठ जी 7 पीढ़ियां आराम से बैठी बैठी खा सकती है, इतना कोष में धन जमा हो चुका है। इतना सुना कि सेठ को अटैक आ गया और बेहोश होकर गिर गया। वो जैसे तैसे वो ऐसे हवा लगाई और जल छिड़का, जगाया। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? इतना धन है, 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खा सकती है, फिर आप क्यों घबरा कर गिर गए, क्यों अटैक आ गया? तो सेठ जी ने कहा, मैं तो 8वीं पीढ़ी का सोचकर घबरा गया। उस 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 की तो व्यवस्था हो गई, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। बोलो राधे राधे। तो ये दशा है, और रैदास जी महाराज सब लुटा देते। अब इनके घर में कोई कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो एक दिन भगवान ने एक याचक का रूप बनाया और आकर के रैदास जी महाराज को पारस मणि दे दी। पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है कि आप लोहे से छुआ दो तो सोना बन जाएगा। पारस लाकर दे दिया, ये लो रैदास, तुम संतों की सेवा करना चाहते हो, धन है नहीं तो ये लो पारस, अब इससे सोना बनाते रहो। ये वो सोना अलग था, हो लोहे से सोना बनता था, आलू से सोना नहीं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। बोलो राधे राधे। जिस लोहे को तुम स्पर्श करवाओगे वो सोना बन जाएगा। रैदास जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, हमें ये फ्री का माल चाहिए नहीं, ले जाओ आपकी मणि। भगवान ने कहा, अरे मैं दे रहा हूं, मैं कुछ इसके बदले कुछ नहीं ले रहा हूं। बोले नहीं प्रभु, नहीं चाहिए, आप जो भी हो लेकिन अपनी मणि ले जाओ, पारस मणि मुझे नहीं चाहिए।
यही तो बात है। एक भक्त से भगवान ने कहा कि बेटा तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, आज मेरी इच्छा हो रही कि मैं तुम्हें दूं, तुम मांगो। तो भक्त ने कहा ठीक है प्रभु, मांग तो लूं, लेकिन एक बात बताइए, मैं मांग लूंगा, उसके बाद भी क्या आप उतना ही प्रेम करेंगे जितना आज कर रहे हो? तो भगवान ने कहा नहीं, बिना मांगे जो प्रेम चल रहा है ना, ये बहुत अलग बात है, और तुमने मांग लिया तो ये हो गया कि काम किया और मजदूरी दे दी तो खत्म काम, वो रिश्ता था वो। मणि ऐसे खोसकर चले गए, और एक दिन 2 दिन नहीं, कितने दिन, 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष बाद ठाकुर जी पुनः आए और आकर देखा कि अब तो बढ़िया सेवा चल रही होगी रैदास जी के वहां पर आकर देखा तो रैदास जी महाराज की वही कुटिया, वही दिन भर चमड़ा गलाते हैं, वही बनाते हैं, और जो कुछ मिलता है थोड़ी बहुत संतों की सेवा कर देते हैं। भगवान ने माथा टोका, हाय राम, ऐसे भक्तों से तो मैं ही हार गया। पारस मणि देकर गया, 12 साल हो गए, आकर कहा कि रैदास कहाँ है वो मणि? तो रैदास जी ने कहा जहां आपने रखी होगी वहां ढूंढ लो, हमें क्या मालूम, हमें कोई लेना देना नहीं उस मणि से। तो भगवान ने जब उसको देखा ऐसे, वो जहां खोस कर गए थे उस जगह पर, तो मणि आज भी वही, मॉनिटर बंद हो गए। जैसी मणि रख कर गए थे अभी भी वैसी ही रखी थी, छुआ तक नहीं। भगवान ने कहा राम राम, मेरा कैसा भगत है, अब क्या करूं? भगवान ने कहा ठीक है ले जा रहा हूं, पर दूसरे दिन